वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक टॉपिक है जो कि स्टैटिस्टिकल पोर्शन का एक टॉपिक है। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का पहला लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं? ये एक डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रल पॉइंट जो होता है उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं ये वो मेजर्स होते हैं जिससे हमें आइडिया मिलता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा में सेंट्रल पॉइंट कहाँ है। तो मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मिड रेंज क्या चीज़ है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। जो एक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा वैल्यू है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उनको हम तकसीम करते हैं, मतलब उनमें डिफरेंस निकालते हैं और उसको फिर डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, उसी को बोलते हैं मिड रेंज। तो इससे इंडिकेशन मिलता है कि सेंट्रल वैल्यू क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन ये जो मिड रेंज है ये अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। इससे हमें एक ऐसा वैल्यू मिलता है जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है। लेकिन जो मिड रेंज है ये इट इज़ द ईजिएस्ट टू कैलकुलेट अमंग द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर हम एग्जांपल लेंगे रेंज की तो एक डिस्ट्रीब्यूशन में 3, 4, 6, 2, 7, 9 ये ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन 9 है और सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 2 है। तो इसका रेंज होगा, मिड रेंज होगा 9.2, 9 - 2 डिवाइड बाई 2 = 3.5। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3.5 है इसी के अराउंड सारी ऑब्जर्वेशंस लाई कर रही हैं। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रफली है। लेकिन एक और डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें एक एक्सट्रीम वैल्यू 36 है, इसमें हमारा रेंज निकलता है 17.5 और आप देख सकते हैं कि 17.5 के आसपास मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस नहीं है। तो यहाँ पर मिड रेंज जो है इट इज़ नॉट ए गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो अफेक्ट करते हैं मिड रेंज को, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन है। इसको एवरेज भी बोलते हैं। इसमें सारे डाटा आइटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं। मीन एवरेज होता है सारे डाटा आइटम्स का, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो मीन कैसे हम निकालते हैं? जब सारे ऑब्जर्वेशंस को हम सम करते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो उसको हम मीन बोलते हैं। ये सबसे रिलायबल है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि इसमें सारे ऑब्जर्वेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एवरेज है। लेकिन इसको भी अफेक्ट करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, जैसा कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे एग्जांपल्स में। मैथमेटिकली हम बोलते हैं कि मीन बराबर है सारी ऑब्जर्वेशंस का सम, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से, उसी को मीन बोलते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन में जो यहाँ दिखाया जा रहा है, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को सम किया है, फिर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यानी कि 8 से डिवाइड किया है, फिर 5.6 निकला है मीन। तो आप देख सकते हैं कि 5.6 के अराउंड ही सारी ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पे मीन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, रफली ये सेंट्रल वैल्यू देता है। अब एक दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें एक एक्सट्रीम वैल्यू 40 है। इसका मीन निकलता है 11.6। आप देख सकते हैं कि 11.6 जो है इसके अराउंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर मीन इज़ नॉट ए गुड वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन को भी अफेक्ट करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, जैसे कि एक्सट्रीम वैल्यू 40 ने अभी इसको अफेक्ट किया है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा आइटम्स अलग अलग होते हैं और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूटी होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो इसमें मीन क्या होता है? ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको XI बोलते हैं हम। 3, 4, 5, 4 ये ऑब्जर्वेशंस हैं। ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कितनी बार ऑब्जर्वेशन आती हैं। 3 एक बार आता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 4 3 बार आता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। 5 3 बार आता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज का जब हम जमा यानी कि सम निकालते हैं उसको बोलते हैं समेशन ऑफ FI। ये 9 के बराबर आता है। ये समेशन ऑफ FI नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI। दूसरा वैल्यू जो हम यहाँ पे निकालते हैं वो है FI XI। FI और XI का ज़रब यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो इन सब ज़रबों को जब हम समेट करते हैं तो 38 निकलता है।
तो मीन का फार्मूला जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि 38 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल 4.22। आप देख सकते हैं कि 4.22 के अराउंड ही सारी ऑब्जर्वेशंस आती हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर है और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो है वो ऑब्जर्वेशंस और उनकी फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट उनका सम है। अब हम क्लास इंटरवल वाले कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंटरवल वो जो क्लास इंटरवल जिस डिस्ट्रीब्यूशन में होता है उसमें होता है एक रेंज दिया होता है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उनका एक रेंज दिया होता है और फिर फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो इसका मीन निकालने के लिए हमें एक मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक्स आई जो यहाँ पर है वो मिड पॉइंट है क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल जो रेंज होता है उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसका लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, और जो इसकी लेंथ होती है उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसकी लेंथ 10 है, मिसाल के तौर पर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मतलब इसकी डिफरेंस जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वो 10 है। इसी को बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो एक्स आई जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, 5 हैं, 15 है, 25 है, 35 है। इनको जो ज़रब लगाते हैं रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ तो हमें एफ आई एक्स आई मिलता है, जैसे कि हमें पिछली एग्जाम्पल में मिल गया था। तो हम फिर एफ आई एक्स आई का समेशन निकालते हैं, वो 195 निकलता है और समेशन ऑफ एफ आई निकलता है 9, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 9 है। तो मीन होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, तो वो 195/9 होगा। जैसे कि हम दिखा रहे हैं यहाँ पर 195/9 इसको 21.4। आप देख सकते हैं कि 21.4 के अराउंड ही सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस फार्मूला को थोड़ा एनालाइज करेंगे। समेशन ऑफ एफ आई क्या होता है? एफ आई फ्रीक्वेंसीज़ हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की, और एक्स आई जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं जो एक क्लास इंटरवल हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बयान किया अभी। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ जो होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होता है, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई जो होता है वो n के बराबर होता है। अब हम मीडियन की तरफ आते हैं। मीडियन इज़ द मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मिडल ऑब्जर्वेशन एक डिस्ट्रीब्यूशन की होती है उसको मीडियन बोलते हैं। इसको एक्सट्रीम वैल्यूज़ अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू हो वो मिडल में नहीं होगा, मिडल वैल्यू तो वही रहेगा फिर भी। इसको पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। क्वार्टाइल्स भी और परसेंटाइल्स भी पोजिशनल होते हैं, लेकिन वो एवरेज नहीं है। तो अब हम मीडियन कैसे निकालते हैं? एक डिस्ट्रीब्यूशन में जो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो फिर जो सेंट्रल फिगर होती हैं उसको मीडियन कहा जाता है। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होगा तो सेंट्रल फिगर 2 होंगी, उन दो का मीन जब निकालते हैं उसी को मीडियन बोलते हैं। और तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो सेंट्रल फिगर मीडियन है, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो मीन ऑफ द टू सेंट्रल वैल्यूज़ जो हैं वो मीडियन है। देखिए इस डिस्ट्रीब्यूशन 1 में जो हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको पहले लाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन है, तो यही मीडियन है इसमें, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन 2 में है, तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो इसमें 2 सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस आती हैं, 5 और 5। इन दो को हम जमा करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं बाय 2। इन दो का हम मीन निकालते हैं, वो 5 निकलता है। तो इस सूरत में 5 जो है वो मीडियन है, यानी कि मीन ऑफ द टू सेंट्रल वैल्यूज़ इन एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन सेंट्रल वैल्यूज़ का मीडियन है। अभी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन कैसे निकालते हैं? तो उसमें एक फार्मूला है L + N1 - CF डिवाइड बाई F × I। L जो है वो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास कौन सा क्लास है? ये वो क्लास हैं जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सेंटर में हो, जो उस क्लास में आता है जिसमें फ्रीक्वेंसी सेंट्रल वाली फ्रीक्वेंसी आती है। I जो है वो क्लास इंटरवल का साइज़ है, F जो है वो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, और CF जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है पिछले क्लास की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते हैं प्रोग्रेसिवली, तो उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जैसे कि हम अभी बयान करेंगे अगली एग्जांपल में। तो N1 क्या चीज़ है? N1 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ है। क्यूमुलेटिव कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का हाफ है N1।
ये इससे हमें मीडियन क्लास का पता चलता है। तो n1/2 जो है जो वो फ्रीक्वेंसी आती हैं वही मीडियन क्लास देता है, जैसे कि हम अगली एग्जांपल में बयान करेंगे। देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9। तो 9 जो है ये देखो पहले हम समझते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये क्लास इंटरवल हैं, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अगर पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 1, दूसरे की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 3। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, पिछली फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करते हैं तो 4 बनता है। इसी तरह तीसरे क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 3, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है पिछली फ्रीक्वेंसी यानी कि 4 + 7 इज इक्वल 4 + 3 = 7। इसी तरह 7 + 2 = 9, 9 + 2 तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो पिछली सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके बनती हैं, उसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 है। तो इस 9 का हाफ क्या है, 9 का हाफ है 4.5। तो 4.5 जो फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, उसी क्लास को मीडियन क्लास बोलते हैं। 4 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये इस क्लास में है, लेकिन हमें 4.5 देखना है। 4.5 इस 7 में आएगा, क्योंकि 4.5 to 7 इस वाले क्लास में हैं। तो ये है हमारा मीडियन क्लास, और इसका जो है एल जो है लोअर लिमिट 20 है, और साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल 10 है। तो इसी तरह हम मीडियन निकालेंगे। पहले हम देखेंगे n1 किसके बराबर है, 9/2 = 4.5, इसलिए 20:30 जो है वो मीडियन क्लास है, जैसा कि हमने अभी बताया। तो मीडियन किसके बराबर है, 20 यानी कि लोअर लिमिट प्लस n1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग f इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है पिछले क्लास की यानी कि 4, वो माइनस करना है किससे, n1/2। n1 जो है वो n1 को माइनस करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो n1 को हम माइनस करेंगे 4 यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय 3। इसको फिर डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द f से, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 3 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो इसको फिर ज़रब लगाना है क्लास इंटरवल का साइज़, क्लास इंटरवल का साइज़ यहाँ पर 10 है, तो जो फिर मीडियन निकलता है वो 21.6 है। तो आप ध्यान में रख लीजिए, पहले मीडियन निकालने के लिए लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है, फिर इसको n1 जो है कैलकुलेट करना है, इसको जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसको डिवाइड करना है बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है क्लास इंटरवल के साइज से। तो फिर हमें निकलेगा मीडियन, यानी कि 21.6 जो इस सूरत में हमें निकल गया। अब हम देखते हैं ऑगिव्स क्या चीज़ होती है। अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पॉलीगन बनाएंगे तो उसको ऑगिव बोलते हैं। वो क्या चीज़ होती है, अगर हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक साइड से प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और अपर लिमिट या लोअर लिमिट्स रेस्पेक्टिव जो क्लासेस के होते हैं वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, तो हमें एक कर्व मिलेगा। अगर लोअर लिमिट प्लॉट करेंगे तो लेस देन ऑगिव, अगर लोअर लिमिट प्लॉट करेंगे तो मोर देन ऑगिव मिलेगा, और अगर अपर लिमिट प्लॉट करेंगे तो लेस देन ऑगिव मिलेगा। ये दो फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं जो हमें मिलेंगे, इनको ऑगिव्स बोलते हैं। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मीडियन बोलते हैं। ये एक और तरीका है मीडियन निकालने का। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ऑगिव्स इज़ द मीडियन। जहाँ पे दो ऑगिव मिलते हैं वो उसको मीडियन बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द ग्राफिकल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मीडियन। इसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड जिससे कि मीडियन निकलता है। लोअर लिमिट अगर हम लेंगे तो ग्रेटर देन ऑगिव बनता है, और अपर लिमिट अगर हम लेंगे तो लेस देन ऑगिव बनता है। ये दोनों ऑगिव जब मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसी को मीडियन बोलते हैं। अब हम मोड की तरफ आते हैं। मोड कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये वो वैल्यू है एक डिस्ट्रीब्यूशन में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। ये भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है, जैसा कि हम इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं कि 6 जो है वो 3 बार आ रहा है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसी को हम मोड बोलते हैं।
लेकिन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में मोड निकालने के लिए एक फार्मूला है जो कि सिमिलर टू फार्मूला है मीडियन के। तो फार्मूला ऐसे हैं, m इज इक्वल एल यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन मॉडल क्लास प्लस f1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस f0 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास जो पिछला क्लास है डिवाइडेड बाय ट्वाइस f1 यानी कि 2 times f1 frequency of the model class minus f0 frequency of the preceding class minus f2 यानी कि frequency of the next class into I that is this class interval। तो मॉडल क्लास हम कैसे देखेंगे, कौन सा क्लास मॉडल क्लास है? जो क्लास जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो इस क्लास में, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है, वो इस क्लास में 20:30। तो 20:30 जो है वो मॉडल क्लास है। तो हम मोड निकालेंगे इज इक्वल टू 20 यानी कि लोअर लिमिट प्लस 3 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस 2 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 2 इंटू 3 इज इक्वल 6 माइनस 2 क्या है, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास माइनस 2 इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग यानी कि नेक्स्ट क्लास इंटू 10 क्या है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो मोड जो निकलता है वो 25 निकलता है। होप कि ये क्लियर आपको हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर ये वीडियो देख लीजिए, इसको थोड़ा पीछे कीजिए और फिर रिपीट कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एक डिस्ट्रीब्यूशन में 2 या 2 से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। अगर 2 मोड होंगे तो उसको बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर 2 से ज़्यादा मोड होंगे तो उसको मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो मोड 2 कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि एक फ्रीक्वेंसी 2 बार आए, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 हो, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 हो, तो 2 मोड्स आएंगे उस सूरत में। अगर 3 ऑब्जर्वेशंस जो फ्रीक्वेंसी हैं वो मिलती हैं तो 3 मोड्स आएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम देखेंगे कि मीन मोड और मीडियन के दरमियान रिलेशन क्या है। मोड बराबर होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। जब हमें कभी कोई सवाल आता है कि मोड और मीडियन दिया है तो मीन निकालना है तो इस फार्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं, या इन 3 में से कोई 2 दिए हैं तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। अब हम जियोमेट्रिक मीन की तरफ आते हैं। ये भी एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ये क्या चीज़ होती हैं? जो इसमें सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ज़रब, और फिर उस प्रोडक्ट का nth रूट यानी कि जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उतना ही रूट, मतलब अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो nth रूट निकालते हैं। तो जो हमें वैल्यू निकलता है उसको जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। ये पॉपुलेशन ग्रोथ स्टडीज़ में इस्तेमाल होता है और दूसरी उन स्टडीज़ में इस्तेमाल होता है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। देखें, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है 5, 2 और 100, तो 5 और 2 और 100 का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, वो 1000 आता है और उसका हम थर्ड रूट निकालेंगे क्योंकि ये 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 3 × 10 इज इक्वल टू 30। तो इसका 10 है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, ये 3 × 10 नहीं है, 3 यहाँ पर रूट है, थर्ड रूट यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10। तो इसका आंसर 10 है, 30 नहीं है, 10। तो यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन है 10। जो जियोमेट्रिक मीन है और जो अर्थमेटिक मीन है और जो हार्मोनिक मीन है इनको बोलते हैं पाइथागोरियन मीन्स। इनको निकालने के लिए फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है और सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इनको निकालने में पार्टिसिपेट करती है। हार्मोनिक मीन जो है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है। ये रेसिप्रोकल है, मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का हम रेसिप्रोकल करेंगे उसके बाद उन रेसिप्रोकलों का मीन निकालेंगे, फिर उस जो मीन निकलेगा उसको रेसिप्रोकल करेंगे, उसी को हार्मोनिक मीन बोलते हैं। ये हम पहले एग्जांपल से समझ लेंगे फिर हम यहाँ वापस आएंगे। मान लीजिए कि ऑब्जर्वेशंस 2, 3, 4 और 1 है, तो इनका रेसिप्रोकल होगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/1। इन रेसिप्रोकल्स का हम मीन निकालेंगे यानी कि इन सब का ऐड करेंगे, फिर इनको डिवाइड बाई 4 करेंगे। जब इनका हम ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो 1/4 आंसर निकलता है। तो ये मीन है रेसिप्रोकल्स का। इस मीन का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो वो 4/1 है यानी कि 4 है। इसी को हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो हार्मोनिक मीन क्या है? ये रेसिप्रोकल है मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का।
तो इसको स्टेप्स कैलकुलेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, उसके बाद उन रेसिप्रोकल्स का मीन लेना पड़ता है, जैसे कि हमने अभी इस एग्जांपल में देखा। उस मीन का फिर लास्ट में रेसिप्रोकल किया जाता है और उसी को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें रेट्स का एवरेज निकालना होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Good afternoon to all of you. Like, subscribe and press the bell icon so that you get notification when a new video is uploaded. Thank you very much.